राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है अपरा एकादशी और आप सबको अपरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। इस अपरा एकादशी के पावन पुण्यमय अवसर पर आइए इसी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का वर्णन हमें प्राप्त होता है ब्रह्मांड पुराण में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक सुंदर संवाद हुआ था। एक समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं इस व्रत के करने से। पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब इस उपलक्ष्य में हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये अत्यंत पौराणिक समय की बात है। वैवस्वत वनु के प्रपौत्र और राज ऋषि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि
व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वह वैराग्य दिखाए तो वह भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करे, ये सिर्फ महापुरुषों के ही वश में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जाप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए ही नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है, इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, उधर स्नान करने गए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उदंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। ये एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है, शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े हो गए। लेकिन
आपको क्या लगता है जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे क्या? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्य नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को ये पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुंदर, गुफाएं, दसों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वह सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हम भक्त पराधीनों ही स्वतंत्र इव द्विज साधु ग्रस्त हृदयों भक्त भक्त जनप्रिय, हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। मेरे शुद्ध भक्त कभी किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज़ की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावश सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। हरे कृष्णा। अब सुनिए एकादशी आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता।
योगिनी नाम साढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।